the way two lines have a common point of intersection, two planes have a common point of intersection. Agreed or not? Yes sir. है ना, जैसे दो लाइनों का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दो प्लेन्स का एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा. जैसे आप ये सोचो, जैसे कि आप ये सोचो ये एक प्लेन है, ठीक है, तो जैसे कि ये दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं बोलूंगा प्लेन 1, इसको बोलूंगा प्लेन 2, एंड दिस इज व्हाट? कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of these two planes. बताइए. हेलो, Yes sir. आवाज आ रही है? Yes sir. ठीक है ना, तो ये इन दो प्लेन्स की कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. अब हमारे पास दो काम होते हैं, एक तो ये कि मैं इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालूं, ठीक है, दूसरा ये कि मैं इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता हुआ कोई नया प्लेन निकालना. ठीक, पहला पॉइंट डालो, टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, to find the line of intersection of two given planes. अब ये कैसे निकाले? टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू. हाँ जी सर, वो ऊपर वाले ही दिखाना है कि डेफिनेशन भी लिखनी है? डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं. डेफिनेशन नहीं, मतलब जो भी लिखा है सर. ये तो कल लिखवाया था, अभी रुक जाओ, बाद में देखिए तू. अभी कुछ पे ध्यान से सुन, बीच में रिदम ना खराब कर. मैंने मसा मसा रटा है, मैं सब भूल जाऊंगा. टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स. अच्छा एक बात बताओ, एक बार अपनी जगह कॉपी खोलो, उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रही है? Yes sir. पहले प्लेन की नॉर्मल बनाओ, मतलब एक पेन पकड़ो, पहले प्लेन की नॉर्मल के अलोंग एक पेन पकड़ो, दूसरे की नॉर्मल के अलोंग एक पेन पकड़ो, और अब एनालाइज करो कि जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है. यस सर. दिख रही है? यस सर. इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों की नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग है. Yes sir. चल अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, लेट P1 equals to 0 plane have line of intersection, sorry, have normal as n1 vector, and P2 equal to 0 plane has, ये ऊपर मैंने have क्यों लिखा, has आएगा, has normal as n2 vector, then their line of intersection will be along n1 cross n2, as it will be perpendicular to both the normals. मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes sir. इसका मतलब n1 क्रॉस n2 करते के साथ ही मेरे को उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के drs मिल जाएंगे. ठीक है? Yes sir. अब उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए मुझे उस पे एक पॉइंट और चाहिए. तो what next we will do, to find a point
on the line of intersection, on the line of intersection, to find a point on the line of intersection, to find a point on the line of intersection, क्या करूं? Put x और y और z as 0, किसी एक को 0 डाल दो and solve remaining, solve the equations and solve the equations for remaining two variables. ठीक है, and get a point on both the planes. That means point on the line of intersection. बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? थोड़ा थियोरिटिकल हो गया, अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हमने क्या किया। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन की निकालने के लिए सबसे पहले मैंने दोनों प्लेन्स की नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो जैसे ही मेरे पास n1 क्रॉस n2 आया, दैट विल बी ए वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अब मुझे दोनों प्लेन पे कॉमन पॉइंट चाहिए, वही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में पॉइंट होगा। अब एक सोचो, अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, मेरे को तो कोई भी एक मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो x को 0 डाल दिया दोनों प्लेन्स में। x को 0 डालूंगा तो y और z में दो लीनियर इक्वेशन बचेंगी। Yes, sir. उनको y और z के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो x y z तीनों आ गए, तो वो दोनों प्लेन पे कॉमन पॉइंट होगा, मतलब वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉमन पॉइंट होगा। Yes, sir. तो पॉइंट भी आ गया, लाइन किस वेक्टर के अलोंग है वो भी आ गया, तो n1 तो हम लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे। Yes, sir. अब इक्वेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, find the line of intersection of two given planes, 2x plus y minus z equals to 3 and x plus 2y plus 3z equals to 7. क्लियर बात ये? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना जरा सॉल्यूशन एक बार देख लो। अपने पास P1 प्लेन दिया है 2x plus y minus z equals to 3, P2 प्लेन दिया है x plus 2y plus 3z equals to 7। सुकीरत, Yes, sir. P1 की नॉर्मल किस वेक्टर के अलोंग है? सुकीरत, P2. P1 की नॉर्मल वेक्टर क्या है? P1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? बस भाई, ऐसे तो मैंने पढ़ा लिया, अगर तुझे इतना भी नहीं पता। जब प्लेन शुरू किया था पहले दिन बताया था कि प्लेन में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। याद आ गया? हाँ जी सर। तो बोल क्यों नहीं रहे? 2, 1 और -1। तो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। P2 वेक्टर का नॉर्मल क्या बनेगा? n2 जुगियास। क्यों? तो इसका बन जाएगा K 1। कितनी आएगा? हाँ सॉरी, 3k कैप नहीं, k कैप आएगा। हाँ जी, n2 का नॉर्मल क्या आएगा, मतलब P2 का नॉर्मल? सर 1 कैप 2 कैप और ये 2 कैप क्या होता है? j i j के कहाँ गए? सॉरी j कैप, तो हाँ 3k कैप। 3k कैप, ठीक है ना। नाउ टू फाइंड ए वेक्टर along
the line of intersection and it will be along n1 cross n2. Agreed or not? तो मैं वेक्टर n निकाल रहा हूं, 2 आएगा n1 क्रॉस n2. क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सबको सिखा रखा है ऑलरेडी. I कैप j कैप k कैप 2 1 minus 1 1 2 3. ठीक है जी. तो I कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 and 2 5 माइनस j कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा 6 and 1 7 प्लस k कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा 3. ठीक है. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या बने? 5 minus 7 and 3. Agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. Now we need to find a point on the line. Means a common point of both the planes. ठीक है जी. उसके लिए क्या करूं? इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. पुट किसको 0 करना ज्यादा अच्छा लग रहा है? z को 0 कर देता हूं. पुट z इक्वल्स टू 0 इन p1 एंड p2. तो p1 में z को 0 डालूंगा तो x क्या तो आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 3. और p2 में 0 डालूंगा तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 7. x प्लस 2y इक्वल्स टू 7. क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. दूसरे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कटेगा तो माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू आ गई -1/3. यही आ रही है. x की वैल्यू -1/3 किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो 2y आ जाएगा 7 प्लस 1/3 11/3. तो y की वैल्यू आ गई, नहीं सॉरी 7 3 जा 21 एंड 122. तो y की वैल्यू आ गई 11/3. एग्रीड और नॉट? यस सर. तो x आ गया Yes, sir. -1/3, y आ गया 11/3. इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? -1/3, 11/3, 0. बोलिए. सर ये हमें कैसे पता कि 0 होगा z? यार किसी भी कहीं तो point लाइन में कहीं ना कहीं तो z 0 होगा ना. क्यों? आप z को मत 0 डालो, आप x को 0 डाल लो. यार एक लाइन है, जब 3D प्लेन से पास हो रही है तो कहीं ना कहीं तो xy प्लेन को काट ही रही होगी. हाँ जी सर. अगर वो xy प्लेन को नहीं काटेगी तो वो xy प्लेन के पैरेलल होगी. वो हमें वैसे ही देख के पता लग जाएगा. उसमें z के अलोंग कंपोनेंट उसका 0 आ जाएगा. ठीक है सर. बात समझ में आ गई? हाँ. इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी और का आंसर आपके आंसर से डिफरेंट हो. क्यों? देखने में. क्योंकि हो सकता है कोई और x को 0 डाल के y और z के लिए सॉल्व कर दे, कोई और y को 0 डाल दे, कोई ऐसा करे कि x को 2 डाल दे और y और z के लिए सॉल्व कर ले. तो these things may happen. Getting my point? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनी? एक्सप्रेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज x plus 1/3 is equal to y minus 11/3 is equal to z minus 0 upon डायरेक्शन रेशियोज है 5 minus 7 3. इसके नीचे 5, इसके नीचे -7, इसके नीचे 3. बोलिए ये बात मेरी समझ में आई क्या? यस सर. रमनीक Yes, sir. आ गई बात समझ में? Yes, sir. पुनीत यस सर.
चले आगे। सर एक बार पूरा दिखा दो। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, यहीं से ही ना एक आप डेफिनेशन बोल दो, कंसेप्ट बोल दो। एक चीज होती है एसिमेट्रिकल फॉर्म, एसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। नाउ ये एसिमेट्रिकल फॉर्म क्या है? एसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ना ऐसे लिखी जाती है, x minus 3y plus z minus 7 equals to 0 equals to 2x plus y minus z equals to 3। ये इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल फॉर्म। आप अगर इसको टेक्निकली देखो तो ये दो प्लेन ही तो है। एक प्लेन P1 लिखा हुआ है x minus 3y plus z minus 7 equal to 0, और एक प्लेन P2 लिखा हुआ है 2x plus y minus z equals to 3। ठीक है, तो जो ये वाली फॉर्म है, जो ये वाली फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। सर पर यहाँ पे तो 3 इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 अरे इक्वल वो गलती से लिखा गया, वो -3 है ये। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल फॉर्म। तो बेसिकली किस लाइन की वो बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब कि इट्स सिमेट्रिकल फॉर्म will be line of intersection of these two planes। हाँ बोलो। इसमें z को 0 डाल दिया, फिर x और y को सॉल्व कर दिया, इससे भी तो आ जाएगी इक्वेशन। बट उससे सिर्फ पॉइंट आएगा ना लाइन पे, हम तो वो पॉइंट तो आ जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो तो चाहिए, वो तो पहले निकाल दो। वही तो मेथड है। तो इसका क्या मेथड है उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का? वही जो पीछे सिखाया आपको। दो प्लेन दे दिए, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, उन पे एक पॉइंट निकालो, तो वो सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हो जाएगी? Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग asymmetrical form of a straight line into symmetrical form। लाइन आपको दी है 3x plus 2y minus z minus 11 equals to 0 equals to x minus 3y plus 2z plus 4। करिए फटाफट से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया? वही जो पहले किया था। सबसे पहले n1 क्रॉस n2 निकाला। n1 क्रॉस n2 निकालते के साथ ही हमारे पास क्या आ गया? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नॉर्मल नहीं, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। फिर मैंने क्या किया? x को 0 डाल दिया और दोनों प्लेन में y और z के लिए सॉल्व कर लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, 18, 25। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखो, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस
द स्ट्रेट लाइंस, L1 लाइन आपको दी है 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x प्लस y माइनस 2z माइनस 3। एक आपको L2 लाइन दी है 8x माइनस 4y माइनस 4z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 7x प्लस 10y माइनस 8z। ठीक है, show that the lines L1 and L2 are perpendicular to each other। कैसे शो करोगे? बोलो जी, कोई राय दो। सर दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल के डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। एग्जैक्टली पहले वाले में N1 क्रॉस N2 करो, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के। दूसरे में N3 क्रॉस N4 करो, उसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। और फर्दर उन दोनों का डॉट क्या 0, अगर उनका डॉट 0 तो लाइनें परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, तो L1 will be along N1 क्रॉस N2, मान लेते हैं ये V1 वेक्टर है, एंड L2 will be along N3 क्रॉस N4, मान लेते हैं ये V2 वेक्टर है। नाउ चेक if V1 dot V2 is 0 or not, और अगर V1 dot V2 0 है तो दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं। चेक करो जी फटाफट से। सबसे पहले आपके पास V1 आपने निकाला होगा, वो पहले वाले की नॉर्मल्स का क्रॉस है। ठीक है, I कैप J कैप K कैप 3 2 1 1 1 माइनस 2, तो V1 आएगा I कैप के साथ में आ जाएगा -5, माइनस J कैप के साथ में आएगा -7 एंड प्लस K कैप के साथ में आएगा 1। यही आ रहा होगा? Yes, yes. Yes, sir. That is -5 I cap plus 7 J cap plus K cap. Then come to V2. I cap J cap K cap 8 minus 4 minus 4 7 10 minus 8, तो ये बन 8 minus 4 की जगह 2 minus 1 रख दो। हाँ ये भी ठीक है, कम कैलकुलेशन पड़ेगी। 2 minus 1 minus 1, तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा 8 and 10 18, माइनस जे कैप के साथ में क्या आ जाएगा -16 प्लस 7 -11, और प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा 20 प्लस 7 27, जे कैप के साथ -9, जे कैप के साथ में 16, हाँ -9, 9 तो ये बन गया ओवरऑल 18 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 27 के कैप। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 9 कॉमन ले लूं तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ V1 डॉट V2 चेक करो। V1 डॉट V2 क्या हो जाएगा -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप इंटू 9 निकाल लिया बाहर, डॉट V2 हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 7 प्लस 3 दैट इज 0। बोलिए हेलो, yes sir, yes क्या sir. मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्लेन्स कैसे हैं? Perpendicular. एग्रीड?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. ना हेडिंग डालो फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। आप में से कुछ लोगों ने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़े होंगे Yes. कि दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होती है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। याद है कुछ कुछ? Yes, sir. फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स passing through equation of infinite number of planes passing through the line of intersection of passing through the line of intersection of two given planes P1 equal to 0 and P2 equal to 0 will be P1 plus lambda P2 equal to 0. बोलिए। Equation of infinite number of planes passing through the line of intersection of two given planes P1 equals to 0 and P2 equal to 0 will be P1 plus lambda P2 equal to 0. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. आप एक चीज सोच के देखो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा वो बेसिकली P1 P2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. अगर P1 P2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो वो P1 प्लस लैम्डा P2 को भी सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. तो इसीलिए वो हर एक पॉइंट जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है वो इस प्लेन पे है। इसका मतलब ये वो प्लेन है जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करते हैं। एग्रीड और नॉट? Yes, अब sir. ये तो हुए इनफाइनाइट प्लेन्स। इसमें से यूनिक प्लेन को निकालने के लिए वो क्या करेंगे? कोई कंडीशन दे देंगे आपको और क्या नाम है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करा देना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास प्लेन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. आई नहीं, लास्ट वाली बात नहीं समझ में आई ना? हाँ जी सर, वो दोबारा बोलूँगा। एक क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन containing the line x plus 2y minus z equals to 3 equals to 0, x plus y plus z minus 3, x plus 2y minus z minus 3 equal to 0 equals to 2x plus 3y plus z minus 7. And first part, passing through origin. Second part, also passing through origin perpendicular to the plane x plus 2y minus z minus 3 equal to 0. Perpendicular to the plane x plus 2y minus z minus 3 equals to 1. देखो सॉल्यूशन देखो, मैं करता हूं एक बार। Equation of the plane containing the given line क्या हो जाएगा? P1 plus lambda P2 equal to 0 होगा कि नहीं होगा? Sir. Now P1 है x plus 2y minus z minus 3 plus lambda times
2x plus 3y plus z minus 7 equals to 0। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 plus 2 lambda into x 2 plus 3 lambda into y minus 1 plus lambda into z minus 3 minus 7 lambda equal to 0। हाँ कि नहीं? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. नाउ फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा? दिस प्लेन passes through origin। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। कर दो 0 plus 0 plus 0 plus minus 3 minus 7 lambda will be 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3/7। बोलिए। Yes. तो आंसर आ गया 1 - 6/7 into x 2 - 9/7 into y -1 - 3/7 into z equal to 0। उसमें तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? x plus 5y minus 10z equal to 0। वो बाई 7 चला गया 0 में। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes. पक्का? हाँ जी सर। Yes, sir. अब पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में उसने ये कहा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। Yes. सॉरी, परपेंडिकुलर टू x Please. plus 2y minus z minus 3 equal to 0। नाउ एक तो प्लेन ये है अपने पास, ठीक है जी। एक दूसरा प्लेन मेरे पास ये है। क्या कंडीशन है? These two planes are perpendicular, isn't it? पहले की नॉर्मल के टीआर्स क्या है? 1 plus 2 lambda 2 plus 3 lambda minus 1 plus lambda, है कि नहीं? दूसरे की नॉर्मल के टीआर्स क्या है? 1 2 minus 1। इनका डॉट क्या करना है? 0। तो 1 plus 2 lambda plus 4 plus 6 lambda plus 1 minus lambda equal to 0। तो 6 और 2 8 7 lambda equals to -6। तो lambda की वैल्यू आ गई -6/7। बात समझ में आ गई? Yes sir. दसो। Yes, sir. Yes sir. और lambda आ गया, इस lambda को उठा के पुट इन इक्वेशन 1, पुट lambda in equation 1 and get answer। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। बोलिए। सर इक्वेशन 1 दिखाना। वही लैम्डा वाली इक्वेशन थी ये रही। ओके। हो गया? Yes, sir. चलो आगे। हाँ जी सर। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।
इस चैप्टर की थ्योरी में मैंने इतना ही कराना है, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने मुद्दे के काम पे। एनसीईआरटी है सबके पास? हेलो, हाँ सर। चलो निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। हाँ जी सर। 18, 19, 20, ठीक है। आपके पास पूरे 10 मिनट है। 10 मिनट तक ना मैं डिस्टर्ब करूं ना भी मेरे को डिस्टर्ब। आ जाओ जी। एनसीईआरटी 18 क्वेश्चन करना है क्या? 18 या हो गया सबका? सर करवा दो। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड प्लेन दिस। सीधा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूं? सर आर उसको क्या कहते हैं, जो लाइन दी हुई है उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लैम्डा की टर्म्स में आ जाएंगे। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देखो व्हाट वी कैन डू, मैं इस आर को ऐसे लिखूं जो लाइन दी हुई है कि 2 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस -1 + 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप, ठीक है ना। अच्छा, प्लेन मुझे दिया हुआ है आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 5, हाँ कि नहीं? यस। इस वाले आर को उठा के यहां डाल दो, मतलब कि 2 + 3 लैम्डा आई कैप -1 + 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप। इसका डॉट लेना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप से आना चाहिए 5। तो ये बनेगा 2 + 3 लैम्डा +1 - 4 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5, इजंट इट? तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0। लैम्डा 0 आ गया। लैम्डा की 0 आती पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेक्टर आर क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या बन जाएगा? यहां पे लैम्डा को 0 डाल दो, 2 - 1 2, यही आ रहा था आप लोगों का, यस सर। ठीक है। एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन -1 - 5 - 10 एंड 2 - 1 2 क्या आ जाएगा? डी 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 12 स्क्वायर 144। तो ये बन गया √169, दैट इज 13। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये मैंने पूरा क्वेश्चन ना इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ही प्रोसीड कर दिया। अगर हम इसको 3D में प्रोसीड करना चाहते तो हम क्या करते? इन 3D 3D में देखो आप इस पूरे क्वेश्चन को क्या करते? लाइन क्या बन जाती है? लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 2 y + 1, और लाइन की बीच लाइन पास हो रही है इससे 2 - 1 2, इजंट इट? लाइन किसके अलोंग है? 3 4 2। बोलो इक्वल्स टू लैम्डा पा दो। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 2 हो जाएगा ऐसा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेलो, यस सर। प्लेन की इक्वेशन अगर मैं r को xi + yj + z के डाल दूं, विल बी x - y
प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आ जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. Put the line, put the point in plane. प्लेन में पुट कर दो. तो 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1, मतलब माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 5. तो 2 माइनस 4 3, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ गया. लैम्डा 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 माइनस 1 2. क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलिए. हाँ जी. यस सर. सबका हाँ जी सर. बस खत्म बात. क्लियर है बात ये? Yes, sir. आपको दोनों मेथड बता दिए, कैसे ही प्रोसीड कर लो. नाउ 19 कराना है किसी ने? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस. बोलिए. हेलो हाँ जी. भाई, हो गया? हाँ जी. Yes, sir. 20 यस. 20 हो गया. यस सर. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस. कैसे करना है सुकीरत? सुकीरत हाँ जी सर. कैसे करूं 20? डायरेक्शन को साइन निकाल के पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे. इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे. P1 plus lambda P2. क्वेश्चन पढ़ एक बार जोर से. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? Find the vector equation of line passing through point and perpendicular between two lines. ठीक है. नाउ क्या समझ में आया? पॉइंट से पास हो रहा वो तो न्यूमरेटर में रखना है. x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4. हाँ जी. ये तो प्लेन से. ठीक है ना? पहले वाली लाइन किसके अलोंग है? n1. 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप है कि नहीं? यस सर. दूसरी लाइन किसके अलोंग है? 3i cap i plus कैप 8k. माइनस 8 प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप है कि नहीं? हाँ अब जी. जो मुझे लाइन निकालनी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो रिक्वायर्ड लाइन शुड बी perpendicular to both n1 and n2, means it should be along n1 क्रॉस n2. हाँ कि नहीं? यस सर. फिर आप n1 क्रॉस n2 निकालोगे. i कैप j कैप k कैप 3 minus 16 7 and 3 8 minus 5. क्या रहा है? इन्होंने सॉल्व करके बताना. सर अभी सॉल्व किया नहीं था. आई कैप के साथ में आ जाएगा 80 माइनस 56 66 76 80 24 माइनस जे कैप के साथ में आ जाएगा 15 और 21 36 माइनस 36 और प्लस के कैप के साथ में आ जाएगा 8 24 और 48 72 माइनस प्लस 72. इसमें से 24 कॉमन ही ले लो तो आ जाएगा आई कैप प्लस 24 नहीं कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा. इसमें से 12 कॉमन ले लो तो आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप. यही आ रहा है सिद्धार्थ? यस सर. So the required line
is x minus 1 y minus 2 z plus 4 upon 2 3 6। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है मेरी बात? यस सर। हो गया सबका पूरा? पुनीत यस सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। हैरी चलिए, तो इस पेज पे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है नाउ। बस इतना ही रखते हैं। ये वाली मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, ठीक है, परसों के प्रैक्टिस सेशन में मैं ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। हो जाएगा इतना काम? यस सर। अभी मुझे पता है हमारी प्लेन्स वाली एक्सरसाइज पड़ी है, बट कोई बात नहीं, पहले ये कर लो, एक ही बात है, इतना कर लोगे यही बहुत है। प्लेन्स वाली एक्सरसाइज तो हम शायद कल उसमें कल तो प्रैक्टिस सेशन है नहीं अपना, कल तो टेस्ट है, देख लेंगे, ठीक है ना? तो फ्राइडे को या सैटरडे को? क्या है? हेलो, अब सर डिस्कशन कब है? बस अब अगले दोनों क्लास से प्रैक्टिस सेशन टाइप ही है, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने, ओके सर। ठीक है? तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी की मिसलिनियस, बल्कि मैं तो कहता हूँ मिसलिनियस छड्डो, मिसलिनियस तो करनी है, साथ में इससे पहले वाली भी कर लो, इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजें निपटा लो। कर लोगे दोनों? चुप। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी।